इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को ये व्याख्यान करती है कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे बराबर कोई संगठन नहीं है और जो हम नीतियां बनाते हैं, जिन चीज़ों पे हम बात करते हैं, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की हिमाचल दिवस के ऊपर, और साथ में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो है उसको कहा कि हम फ्री देंगे और महिलाओं का जो बस किराया है वो आधा लगेगा। आखिरकार कल तक जो मुफ्त शब्द का इस तरीके से प्रयोग करते थे कि ये केजरीवाल जो है हिंदुस्तान को श्रीलंका की ओर ले जाएगा, आर्थिक सारी चीज़ों पे जो है सारा डगमगा जाएगा हिंदुस्तान का, जितनी नीतियां हैं, और आज ये मुफ्त मुफ्त की बात कर रहे हैं और मुफ्त को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का डर है जो इनको सताने लगा है। जयराम को पता है कि अब जो प्रदेश के अंदर जो है राजनीति का स्वरूप बदल रहा है और यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं। इस एवज में उन्होंने आज जो ये घोषणा की है ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये सिर्फ अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। 125 यूनिट देके कुछ नहीं होगा। जयराम जी, आपको भी पता है 125 यूनिट बहुत एक ढारे में इस्तेमाल भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा खपत वहां होती है। और जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बात कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने नल तो लगा दिए लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा है, वहां पानी सुनिश्चित नहीं किया है। इसलिए ये भी आपका फैसला जो है ये नहीं लुभाने वाला हिमाचल प्रदेश की जनता को। तीसरा, जो आप आधा महिलाओं, भैया आप पूरा मुफ्त कीजिए। आप क्यों ऐसे तोड़ तोड़ के एक तरफ आप मुफ्त की बुराई करते हो, दूसरी तरफ आप ये फैसले ले रहे हो क्योंकि आपको केजरीवाल का डर सताने लगा है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के जो चुनाव है उसमें आपको सत्ता से बाहर फेंकना है। सबसे पहले आज हिमाचल डे है। मैं सभी को, आप लोगों को और प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, मैं समझता हूं उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। चुनाव वर्ष में ऐसी संभावनाएं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सरकार पूरी तरह से दबाव में है। जो परिणाम बाई इलेक्शंस के आए, जिस प्रकार सरकार का खाता नहीं खुला, उसमें साफ दिख रहा था कि सरकार के खिलाफ प्रदेश की जनता में हर वर्ग में रोष था। और वो ये सरकार इस चीज को भांप चुकी है कि हमारे आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए इलेक्शन ईयर्स में इस तरह की घोषणाओं की संभावनाएं थी। अब इसके ऊपर सवाल है कि क्या जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की, क्या हिमाचल प्रदेश के लोग इसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप इसको देखें, ये अपने आप में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हिमाचल में इस मॉडल का, जो फ्री बिजली पानी, ये बेसिकली केजरीवाल मॉडल जो है वो हिमाचल में ये अप्लाई करने का काम आज जयराम जी ने जो किया है। इसमें दो चीजें हैं कि अब इसको लोग कैसे लेते हैं, इसका टेस्ट होना बाकी है। जहां तक मैं समझता हूं, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं बहुत आत्मसम्मान वाले और मेहनती लोग हैं। आज तक का जो मेरा अनुभव है कि लोगों में कभी ऐसी चाहत नहीं रही कि हमें मुफ्त में कुछ चीजें मिल जाए। जो मैं समझता हूं हिमाचल के लोगों की बात मैं जहां तक कर सकता हूं, तो इसको देखना पड़ेगा कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं। सवाल उठता है कि आपने पानी की बात की कि गांव में पानी जो है उसके बिल नहीं आएंगे, तो ये बात पहले भी फ्री रहता था। पिछले कुछ सालों से इसमें चार्जेस लगे थे, लेकिन बहुत नॉमिनल है। मेरे ख्याल में एक महीने में एक नलके का 50-60 रुपए का कोई बिल सारा ही आता था। तो एक हिसाब से कोई बहुत बड़ी राहत लोगों को ये नहीं मिली। जब आप पैसा देते हैं उसके बावजूद आप पानी नहीं दे पा रहे, सुविधाएं नहीं दे पा रहे लोगों को, तो अब आप बताइए कि लोगों को सुविधाएं चाहिए, आप उसके लिए चार्ज ले रहे थे, तब आप पानी नहीं दे पा रहे प्रदेश में। तो आपको ये बड़ा गंभीर विषय है कि आप उसको फ्री तो देंगे लेकिन सुविधा मिलेगी लोगों को कि नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल है कि आपके इस मॉडल से एक चीज दिखती है कि आप घबराहट में हैं। आप कर्जे से सरकार को चला रहे हैं। हर महीने आप कर्जा लेके 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार पे हो चुका है। अल्टीमेटली वो कर्जा किस पे है? हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक भार है। तो ये चीजें हैं। इलेक्शन ईयर में इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की घोषणाओं का क्या असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपनी बात में बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सरकार का जाना तय है। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।